हेलो गाइस, मैं रीनू पंत। मेरे रीनू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पर आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग में। सुबह के 5:30 बज गए। मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ। इस समय बाहर का दृश्य बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो आपको उजाला दिखाई दे रहा है वो सूर्य देवता का उजाला नहीं है। स्ट्रीट लाइट अभी बंद नहीं हुई है, उसी का वजह से इतनी रोशनी हो रही है। बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है बाहर का। मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, इतनी गर्मी नहीं लग रही है। यहाँ से मैंने अपने घर के बाहर का नज़ारा देखा, मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि हमारे घर के पास चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, जिसकी वजह से हरियाली ही हरियाली है और ये मन को बहुत सुखद महसूस होता है। पेड़ लगे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, शांति छाई हुई है। इस दृश्य को देखकर मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। अभी सूर्य देवता अच्छी तरीके से निकले नहीं हैं। आ गई हूँ मैं अब किचन में। किचन में मैंने सोचा ये सबसे पहले सेब रखे हैं, इनको धो लूँ, क्योंकि मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ से निपट चुकी हूँ। और पहले मैंने सोचा सेब धो लूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी, क्योंकि आज इनका व्रत है तो ये फल वगैरह खाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा इसको धो के रखना बहुत ज़रूरी है। पहले सेबों को धो लूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि बाज़ार में तो ये पेटी से निकाले जाते हैं, ज़मीन पे रखे जाते हैं और वो लोग बहुत ही गंदगी से फलों को रखते हैं। दिखने में लगता है कि फल बड़े साफ़ सुथरे हैं, पर हकीकत में वो साफ़ सुथरे नहीं होते। वो सड़क में वो जहाँ कहीं भी रख देते हैं। हाँ, सजावट उनकी ऐसी होती है जिससे ऐसा लगता है कि कितने साफ़ सुथरे हैं। इसलिए फलों को लाने के बाद अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़ कर लेना चाहिए। मैं तो केला भी धो के रखती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है बाहर कैसे इन्होंने कहाँ कहाँ रखे होंगे। केला भी धो दिया मैंने। अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का समय है, चाय का समय है। और अगर चाय अच्छी बनी हो तो सारा दिन खुशनुमा सा लगता है कि चलो सुबह की चाय जो बनी है वो बहुत ही टेस्टी थी। चाय बनाने में दूध, पत्ती, चीनी, इन सब का रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए। चीनी तो आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर पत्ती और दूध में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, तभी चाय बढ़िया बनती है। चाय के मामले में लोग सिर्फ कहने के लिए कि चाय पीते हैं, पर हम चाय पीते हैं, चाय में भी हम स्वाद लेके पीते हैं। इसीलिए इसमें मैं पत्तियों का भी ध्यान रखती हूँ। मैं टाटा गोल्ड और बाग बकरी चाय को मिलाकर चाय तैयार करती हूँ। इससे बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनती है। अगर एक बार आपने बढ़िया चाय पीने की आदत डाल ली तो आपको फिर ऐसी वैसी चाय कभी अच्छी ही नहीं लगेगी। इसीलिए मैं अपने घर के अलावा कहीं बाहर चाय पीने में कतराती हूँ। आमतौर पर मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम चाय बना के पीते हैं वैसी चाय बाहर मिलने से रही तो अपने मुंह का स्वाद ना बिगड़े, इसलिए मैं चाय पीती ही नहीं। और वैसे भी चाय मैं बहुत कम पीती हूँ। तो चलिए, चाय तैयार हो गई है, ठंडी ना हो लेके जाती हूँ चाय। चाय पी ली है, अब चाय के बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि किचन में आई है तो जो भी आप काम करेंगे खाने दाने का, उसमें आपके बर्तन निश्चित निकलेंगे। अब काम वाली अभी नहीं मिली है, तो जिसकी वजह से मैं साथ साथ में ही बर्तन भी धो लेती हूँ। अगर एक साथ मैंने ढेरी लगा दी तो फिर वो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक साथ इतने ज़्यादा बर्तन मैं धो नहीं सकती। ज़्यादा देर खड़े रहने में मुझे पैरों में तकलीफ़ हो जाती है, इसीलिए मैं साथ साथ में बर्तनों को धो देती हूँ। क्योंकि साथ में बर्तन धुल गए तो समझिए काम निपट गया, फिर अगला काम करने में आसानी रहती है। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ खाना बनेगा तो बर्तन निकलने ही हैं। अब बर्तन मेरे थोड़े से बचे हुए हैं, इनको भी हम धो लेते हैं। इसमें ये छन्नी है दूध की, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अब ये मेरे पास जो ये डेगची है, इसमें जो है तांबा लगा हुआ है, तो इसको मैंने नींबू और नमक लगा के साफ़ कर लिया है।
थोड़ा सा मैं इसमें पीताम्बरी भी लगा देती हूँ। पीताम्बरी से ये जल्दी साफ़ हो जाएगा। बस अच्छी तरीके से रगड़ देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। नीचे के हिस्से में पूरी पॉलिश थी तांबे की, वो धीरे धीरे करके वो निकल गई। और तब मैंने सोचा कि आगे से मैं इस तरीके का बर्तन नहीं लूँगी। ये उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब इनको धोने की नौबत आती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। काम वाली तो इसमें हाथ ही नहीं लगाएगी, वो तो बस हल्के से साबुन लगा के ऐसे धो के रख दीजिए। और ये जब तक नीचे का हिस्सा साफ़ ना हो, चमके ना, तब तक ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं बीच बीच में इसको इस तरह से रगड़ती रहती हूँ, जिससे ये बचा कुचा तांबा भी निकल जाए और बिल्कुल वाइट हो जाए। और आगे से मैंने कसम खाई कि मैं ऐसा वाला बर्तन कभी नहीं लूँगी। ये बहुत ही मुसीबत की जड़ है। इस वक्त मैंने इसको जैसे तैसे थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है। काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है। जैसे मैंने बाकी निकाला है वैसे ही बचा कुचा भी निकल जाएगा, पर निकलने में टाइम लगेगा कि ये बहुत जल्दी आसानी से निकलने वाला नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही निकलेगा। फ़िलहाल तो ये चमक ही रहा है इस समय। तांबे का कोई भी बर्तन हो, उसे आप पीताम्बरी लगा के छोड़ दें और थोड़ी देर बाद आके आप उसको धो लें, तो आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बर्तन आपका चमक जाएगा। आप लोगों के साथ बात करते करते मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। बस ये छन्नी और कद्दूकस बचा हुआ है, इसको भी धो लेते हैं। साफ़ सुथरे चमकदार बर्तन बनाने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी बर्तन चमकते भी हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। काम वाली को तो देखते रहना पड़ता है कि बर्तन साफ़ धो रही नहीं धो रही, क्योंकि वरना वो तो बस ध्यान हटे तो वो पानी से ही धो के चल देंगी। तो इसलिए उन पर भी नज़र रखनी पड़ती है कि बर्तन साफ़ धुलें। बर्तन धुल गए हैं। अब चलिए जो बर्तन मेरे सूख गए हैं उनको हम संभाल देते हैं। ये प्लास्टिक के बर्तन हैं, कैसरोल वगैरह, इन सबको निकाल के अब इसी डलिया में मैं जो बर्तन मैंने धोए हैं उनको डाल दूंगी, जिससे उनका पानी भी अच्छी तरीके से टरक जाए। अब मैं आ गई हूँ कमरे में। मेरी ये बेडशीट मैली हो गई थी, आज मैंने सोचा है कि मैं कपड़े धो लूँगी। बेडशीट को मैं चेंज कर देती हूँ और सारे धोने के कपड़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये बेडशीट मैंने इसमें दूसरी वाली बिछा दी है। वैसे भी मैं हर दूसरे दिन चादर को चेंज करती हूँ, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा मैं चादर को नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि एक तो सफ़ेद भी है और दूसरी 2 दिन के बाद मेरा मन भी नहीं होता उसे बिछाने का, मुझे वो मैली ही लगने लगती हैं और उसमें से स्मेल सी भी आने लगती है। क्योंकि इसलिए कि अभी गर्मी का दिन है, तो हम जब लेटते हैं तो हमें पसीना भी आया रहता है, जो कि हमारी चादर पे लगता है। तो इस वजह से जब नई चादर बिछाते हैं तो उसमें साबुन की जो महक आती है, तो उससे मुझे लगता है कि चादर में भी फ्रेशनेस है और ऐसा होना चाहिए। 2 दिन के बाद वो महक ख़त्म होने लगती है, इसलिए मैं बदल देती हूँ। आगे के कमरे के दीवान की भी चादर को चेंज कर देती हूँ। आगे के कमरे में फ्रंट एरिया है, तो इसमें देखिए इस समय धूप आ रही है। ठंड के दिनों में बहुत बढ़िया रहता है, सामने के कमरे में बैठ के आराम से दिन भर हम धूप सेक सकते हैं। कपड़े मैंने धो लिए हैं, कुछ कपड़े मेरे बचे हुए हैं जो मशीन में अभी फिट रहे हैं, उनको भी धो लेती हूँ। ये भी निपट गया। जैसे जैसे काम निपटता जाता है वैसे वैसे मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब मैंने बाहर सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, अभी धूप है। नीचे की साइड में मैंने रेलिंग में चादर लगा दी है, अभी थोड़ी देर में ये सब सूख जाएंगे। कपड़े मैं वीक में 1 बार धोती हूँ। सारे कपड़े इकट्ठे हो गए और वीकेंड में या किसी दिन भी धो लिए। अब रात का खाना मैंने तैयार कर लिया है। रात के खाने में मैंने बनाई है दाल, चावल और आलू परवल की सब्जी। दिन भर की दिनचर्या का ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आप कहाँ से हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।